हेलो दोस्तों, तो मैं हाजिर हूँ एक और रिक्रिएशन वीडियो के साथ। तो दिवाली में सलमान भाई की टाइगर 3 आ रही है, तो हम लोग टाइगर 3 ट्रेलर के इन 3 शॉट्स को रिक्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ आगे, जिसकी हेल्प से तुम अपने ख़त्म से पीसी में भी बहुत हैवी ग्राफिक्स के रेंडर निकाल सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनट्स में। तो मैं जब रेंडर निकालूंगा तब इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन शॉट्स को रिक्रिएट करने के लिए मेनली मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है भाई की दस्तार, जिसकी जगह पे मैं इस गमछे का यूज़ करूँगा। दूसरी है एक डर्ट बाइक, जिसकी जगह पे मैं अपनी डुकाटी स्क्रैम्बलर का यूज़ करूँगा एज ए रेफरेंस, बाद में हम इसे रिप्लेस कर देंगे। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है भाई का स्वैग। वो कहाँ से लाएगा मैं, उसे तो मैं एडिट भी नहीं कर सकता हूँ। ये समस्या है। खैर लेट मी ट्राई, सो लेट्स गेट रेडी फॉर द शूट। तो क्या बोलते हो, लग रहा हूँ टाइगर 3 का सलमान खान? नहीं। तारीफ बाद में कर लेना, चलो शूट करते हैं। तो मैं कोशिश बहुत कर रहा था कि शॉट में थोड़ा स्वैग आ जाए, पर लगता है एडिटिंग में ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम कुछ ऐसे ढूंढ लेते हैं जो कि हेल्प करेंगे हमारी इस वीडियो को क्रिएट करने में। तो मैंने गूगल में टाइप किया कि भाई जो जो फ्री में है सब दे दो, तो गूगल ने बोला बड़ा हरामी हो बेटा। ओके। तो मैंने सारे एसेट डाउनलोड कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग आवर एनवायरनमेंट इन ब्लेंडर। देखो इस सीन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ रॉक्स एंड क्लिफ्स के मॉडल्स को अपने सीन के हिसाब से अरेंज करना है। तो मैंने बहुत सारे मेगा स्कैन्स डाउनलोड किए थे और इन्हें मैं अरेंज करूँगा। देन मैंने इस पर थोड़ी सी स्कल्पटिंग करी ताकि मेरा जो आउटपुट है वो ट्रेलर शॉट से मैच हो सके। उसके बाद मैंने एक बाइक का मॉडल इंपोर्ट किया, इसे मैंने स्केचफैब से डाउनलोड किया था और इसमें मैंने कुछ अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस करी। फिर मैंने उन सभी पे टेक्सचर और एक HDRI लगा दिया ताकि मुझे बेटर व्यू मिल सके। फिर मैंने इन्वायरमेंट की लाइट्स जो थी मेरी, उन्हें मैच करी कुछ एरिया लाइट्स की मदद से। फिर मैंने कुछ ड्राई ग्रासेस हेयर पार्टिकल्स की मदद से अपने ग्राउंड प्लेन और रॉक्स पे अप्लाई कर दिया एंड डन, माई सीन इज़ फिनिश्ड। सीन तो फिनिश हो चुका है, अब हमें इसका अलग अलग एंगल से रेंडर निकालना है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है और अगर मैं इसे अपने इस PC से रेंडर करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो हेयर कम्स iRender। iRender एक CPU और GPU बेस्ड क्लाउड रेंडरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करना होता है और ये तुम्हारे प्रोजेक्ट को बहुत फास्टली रेंडर करके दे देता है। और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं, जिसे तुम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर अपलोड कर दिया है। देन मैं मशीन GPU में जाऊँगा और जिस कार्ड से मुझे रेंडर करना है उसे चूज़ करूँगा। देन बूट पे क्लिक कर दूँगा। आफ्टर बूटिंग हमारे पास एक नया डेस्कटॉप आ गया है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रेंडर कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, देन हिट रेंडर एनिमेशन। एज यू कैन सी हाउ फास्ट इज दैट, है ना बढ़िया और टाइम सेविंग। तो अगर तुम किसी हैवी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो तुम डेफिनेटली iRender को चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हमारी रेंडरिंग बहुत फास्टली हो चुकी है iRender की हेल्प से। ये भाई साहब तो उड़ रहे थे, अब हमें बस करना है कंपोजिटिंग। सो लेट्स डू दैट। तो कंपोजिटिंग में मैंने अपने आप को रोटो किया, सीन में प्लेस किया, थोड़े से डस्ट वगैरह ऐड किए, थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करी, म्यूजिक ऐड किया एंड नाउ इट्स टाइम टू शो यू माय वर्जन ऑफ टाइगर 3। देश के अमन और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है, बस एक आदमी का।